अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तड़के वफा, जिसकी लास्ट एपिसोड आपसे मुकम्मल शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर सिप्तैन को पूरा 1 साल हो गया कि वो अनिला हाउस नहीं गया, जिसकी वजह से अनिला काफ़ी परेशान है। तभी तो वो सजीला के साथ आकर मरियम से माफ़ी भी मांगती है ताकि सिप्तैन फिर से वापस आ जाए, मरियम वापस आ जाए और उनकी ज़िंदगी फिर से खुशी खुशी गुजरने लगे। लेकिन मरियम फिर से वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, इसीलिए वो अनिला को माफ़ नहीं करती। अनिला को ऐसे ही वापस लौटना पड़ा। मरियम तो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है। 1 साल गुजर गया, अब वफा का बर्थडे आ गया। मरियम वफा का बर्थडे सेलिब्रेट करती है तो सिप्तैन अपनी बेटी के लिए ढेरों गिफ्ट्स भेजता है, जो कि मरियम को ज़रा अच्छा नहीं लगा। इसलिए तो गिफ्ट्स उठा उठा कर फेंकती है कि आज उसने गिफ्ट्स भेजे और कल अपना हक जमाएगा। कहीं कोर्ट के थ्रू सिप्तैन वफा को मांगने का मुतालबा ना करे, इसलिए वो खुद ही कदम उठाती है, हुला का केस दायर कर देती है। तो सिप्तैन के ऑफिस में आखिरकार मरियम का वकील हुला के पेपर्स लेकर पहुंच जाता है। सिप्तैन के लिए ये काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मरियम ये कदम भी उठाएगी, मरियम हुला का केस दायर करेगी। मरियम की ये हरकत सिप्तैन को अंदर से तोड़ कर रख देती है, क्योंकि वो इस रिश्ते को बचाना चाहता है। इसलिए तो जब ड्राइविंग कर रहा था तो डिप्रेशन के आलम में एक्सीडेंट हो जाता है। हया को मालूम पड़ा तो वो भागते हुए आती है मरियम और अपने बाप को बताती है सिप्तैन भाई का एक्सीडेंट हो चुका है, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो मरियम एकदम से चौंक जाती है, डर जाती है, क्योंकि वो सिप्तैन से बहुत मोहब्बत करती है। उसके बगैर जीने का तसव्वुर तो कभी मरियम ने भी नहीं किया। ये तो बस अनिला की वजह से बदगुमानियाँ आई, लड़ाइयाँ आ गई कि सिप्तैन ने मरियम पर यकीन नहीं किया। इसलिए तो मरियम सिप्तैन के साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन सिप्तैन जब इंतहाई हालत तक पहुंच गया तो कैसे मुमकिन है कि मरियम उसे दूर रहेगी। भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और आखिरकार सिप्तैन को होश भी आ ही जाता है। इस तरह से मरियम और सिप्तैन एक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद सिप्तैन नहीं चाहता कि अनिला को माफ़ कर दें, क्योंकि वो समझता है कि अगर वो अनिला को माफ़ कर देगा तो मरियम फिर से उससे दूर चली जाएगी। मरियम और वफा को वो किसी भी सूरत में दूर नहीं देखना चाहता। इसीलिए तो अनिला हाउस दोबारा ना जाने का फैसला करता है, बल्कि उसी घर में जाना चाहता है जो उसने मरियम के नाम पर लिया था। वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मरियम फिर अनिला आपी को माफ़ करने का फैसला करती है और ना सिर्फ वो अनिला हाउस में रहना शुरू कर देती है, बल्कि मिर्ज़ा और अनिला के दरमियान में जो बदगुमानियाँ थी उन्हें भी दूर करती है कि आखिरकार अनिला और मिर्ज़ा की शादी भी फिक्स हो गई। ऐसे ही मिर्ज़ा बारात लेकर आएगा और अनिला को रुखसत करवाते हुए ले जाएगा। लेकिन फिर चूंकि ये अनिला हाउस है, इसलिए तो सिप्तैन इस अनिला हाउस को अनिला को ही गिफ्ट कर देगा। तो अनिला मिर्ज़ा के साथ इसी घर में रहेगी और उसके बाद बाहर दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मरियम और सिप्तैन मरियम के घर में रहेंगे, जो कि सिप्तैन ने मुँह दिखाई में उसे दिया था। फ्रेंड्स, इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड ही होगा। अनिला का अंजाम भी कुछ बुरा नहीं होने वाला, बल्कि माफ़ी तलाफ़ी के बाद सब सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ साथ हम आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग BTS इस ड्रामे के दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये लोग पर्दे के पीछे एंजॉय करते हैं और पर्दे के सामने आकर खुद भी रोते हैं और हमें भी बुरी तरह से रुलाते हैं। ये सीन देखिए, जब सिप्तैन घर छोड़कर जा रहा था और अनिला उसे पीछे से पकड़ रही थी, तो सिप्तैन से यह सीन ठीक तरह से नहीं हो रहा था। तभी तो डायरेक्टर और राइटर सब ने मिलकर काफ़ी बार सिप्तैन को प्रैक्टिस करवाई, इस सीन की खुद से करके दिखाया, फिर जाकर सिप्तैन इस सीन को ठीक तरीके से कर पाया। तो फ्रेंड्स, हर सीन के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, बहुत मेहनत से किया जाता है। दूसरी तरफ हम देखें तो इस सीन का BTS बहुत अच्छा है। ये वही सीन है जब सिप्तैन ने घर से बाहर निकलना था, लेकिन चूंकि मरियम भी इसी घर में मौजूद है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आई थी। मरियम अनिला के सामने आई और मुट्ठी बंद करते हुए कहने लगी, अनिला आपी मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। तो अनिला कहने लगी, हाक कुछ भी नहीं। ऐसे में मरियम मुट्ठी खोलती है और कहने लगी, आपका सिप्ती है मेरी मुट्ठी में। ऐसे ही सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। तो सिप्तैन यहाँ पर अनिला और मरियम को कहने लगा, पता है आगे कौन सा सीन चलेगा, आगे क्या कुछ होने वाला है। अब अनिला और मरियम तो सोच में पड़ गई। तो सिप्तैन बताता है वो सीन जिसमें सिप्तैन अन्ना है, जिसे कुछ नज़र नहीं आता। जो कुछ अनिला बताती है वही सुनता है, वही समझता है। लेकिन अब के बाद तो घर छोड़कर जा रहा है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, इन सभी सीन्स के पीछे एक मुकम्मल BTS होता है, एक मुकम्मल हिस्ट्री है जो कि इन सबको काफ़ी चिल रखती है। लेकिन ये सब जब पर्दे के सामने आते हैं, खुद भी रोते हैं, हमें भी रुलाते हैं। तो यही तो एक एक्टर का फन होता है कि किसी भी टाइम, किसी भी माहौल में, किसी भी मूड में एडजस्ट कर जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको तड़के वफा ड्रामा ओवरऑल कैसा लगा? क्या वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था, या इसके बाद आने वाला ड्रामा बेबी बाबूजी की बहुएं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्या आप तड़के वफा को मिस करेंगे, या फिर बेबी बाजी की बहुओं का बेसब्री से वेट कर रहे हैं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते इन सीन्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। ये सीन्स आखिर ड्रामा में क्यों नहीं आए? तो इनको शूट करने का आखिर मकसद क्या था? तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलूँ, ये सिर्फ पोस्टर्स के लिए बनाए गए थे, ये ड्रामा सीन्स नहीं थे। बहुत पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर बताया था कि कुछ सीन्स जो ड्रामा में नहीं आएंगे वो आपको दिखाए थे। उनमें से बहुत से और सीन्स भी थे और ये वाले सीन भी थे, और ये पोस्टर सीन थे, इसलिए ये ड्रामा में नहीं दिखाए गए। तो फ्रेंड्स, क्या ये सीन भी दिखाए जाने चाहिए थे या नहीं, इस बारे में ज़रूर बताइएगा।